बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको अलार्म कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। ZTE के रेक्टिफायर पे अलार्म्स कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, पोर्ट्स असाइन कैसे की जाती हैं। नॉर्मली तमाम रेक्टिफायर्स के ऊपर पोर्ट असाइनमेंट जो है वो एक ही जैसे तरीके से होती है, कुछ छोटी-मोटी टर्मिनोलॉजीज़ का फ़र्क होता है। आज के इस वीडियो में मैं ZTE के रेक्टिफायर ZXDU98 और 68 W001 और W601 सीरीज़ के ऊपर जो है ना अलार्म कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं उसका तरीकाकार समझाऊँगा। नॉर्मली इन दोनों रेक्टिफायर्स के ऊपर एक ही तरीके से अलार्म कॉन्फ़िगर होते हैं क्योंकि एसएमयू की सेटिंग मोर और लेस सेम ही होती हैं। सबसे पहले आपको जाके इसके एडमिन राइट्स लेने पड़ेंगे। यूज़र टाइप में जाएंगे, यूज़र टाइप में जाके आप इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड में जाके इसका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड देंगे। और एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो है ZTE के रेक्टिफायर को 0063 है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ 00 और 63 के साथ इसको सब एंटर करेंगे तो आपको मैनेजमेंट राइट्स मिल जाएंगे। मैनेजमेंट राइट्स मिलने के बाद आपको सिस्टम पैरामीटर्स में जाना पड़ेगा या पैरामीटर सेटिंग में जाना पड़ेगा। पैरामीटर सेटिंग में आप जैसे ही एंटर करेंगे, पैरामीटर सेटिंग के अंदर आके आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स आ जाएंगे। सिस्टम पैरामीटर है, बैटरी पैरामीटर है, चार्जिंग टाइम पैरामीटर है, इसी तरह अलार्म पैरामीटर्स है, नेटवर्क पैरामीटर है। हर पैरामीटर की अपनी सेटिंग्स यहाँ से हो सकती हैं। अलार्म कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको अलार्म एट्रीब्यूट्स में जाना पड़ेगा। अब अलार्म एट्रीब्यूट्स में आगे डिफरेंट अलार्म्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है हमारे पास। CSU अलार्म एट्रीब्यूट है, AC अलार्म एट्रीब्यूट है, इसी तरह SMR के रिलेटेड अलार्म्स हैं, DC के अलार्म हैं, इसी तरह एनवायरमेंटल के अलार्म है। हर पैरामीटर के अंदर इसके अपने रिक्वायर्ड अलार्म्स मौजूद होते हैं। ये अपनी रिक्वायरमेंट है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने कौन कौन से अलार्म उठाने हैं। बेसिकली जो हमारा ZTE का SAU बोर्ड होता है उसके ऊपर 8 पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। अब 8 डिफरेंट अलार्म जो हैं उसके ऊपर असाइन कर सकते हैं। अब ये हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट है कि वो कौन से अलार्म उठाना चाहता है। फॉर एग्जांपल ये CSU के अंदर आप जाएंगे तो CSU के अंदर डिफरेंट CSU के रिलेटेड अलार्म होंगे, DG के रनिंग का अलार्म होगा, इस तरह के अलार्म होते हैं। AC एट्रीब्यूट्स में AC रिलेटेड अलार्म्स होंगे, AC हाई वोल्टेज की लिमिट आप क्या रखना चाहते हैं, किस उसका थ्रेशोल्ड क्या होगा, उसको आप रिले असाइन कर सकते हैं। इसी तरह AC ऑफ का अलार्म होगा, इसी तरह आपका AC SPD के अलार्म्स होंगे। डिफरेंट AC के रिलेटेड जितने भी अलार्म्स हैं वो आपको AC अलार्म एट्रीब्यूट्स में मिल जाएंगे। दूसरा इसमें SMR अलार्म एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें आपको रेक्टिफायर मॉड्यूल के रिलेटेड जितने भी अलार्म हैं वो उसके सारे मिल जाएंगे। SMR फेलियर का अलार्म हो गया, कम्युनिकेशन फेलियर का अलार्म हो गया। SMR जितने भी रेक्टिफायर के SMR के रिलेटेड अलार्म्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे SMR अलार्म एट्रीब्यूट्स में मिल जाएंगे। उसके बाद आता है DC अलार्म एट्रीब्यूट। DC अलार्म एट्रीब्यूट्स में आपका DC हाई वोल्टेज, DC लो वोल्टेज आएगा, DC क्रिटिकल लो वोल्टेज आएगा। इसी तरह आपके बैटरी हाई टेम्परेचर का अलार्म इसी के अंदर होगा, बैटरी लो टेम्परेचर का अलार्म इसी के अंदर होगा। डिफरेंट इसके अलार्म्स जो हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। इन्वायरमेंटल अलार्म्स एट्रीब्यूट में है। इसमें आपके पास जो इन्वायरमेंट रिलेटेड अलार्म्स हैं, जो ह्यूमिडिटी का अलार्म होगा, इसी तरह आपका डोर का अलार्म हो सकता है। इसके अलावा आपके डिफरेंट जो ह्यूमिडिटी एम्बिएंट टेम्परेचर का अलार्म हो सकता है। ये सारे जितने भी अलार्म्स हैं वो आपको इन्वायरमेंटल अलार्म्स एट्रीब्यूट्स में मिल जाएंगे। चलें सबसे पहले हम इसको AC अलार्म एट्रीब्यूट्स में एंटर करते हैं। AC अलार्म एट्रीब्यूट्स में एंटर करके मैं बेसिकली यहाँ पे रेक्टिफायर इनपुट फेलियर का अलार्म कॉन्फ़िगर करता हूँ। AC इनपुट फेलियर के लिए AC पावर फेलियर ऑफ का अलार्म जो है, इसका मतलब यह है कि आपके रेक्टिफायर को पावर आनी बंद हो गई है, और जैसे ही आपके रेक्टिफायर को पावर बंद होगी तो आपका AC पावर फेलियर का अलार्म एक्टिवेट होगा। सिंपली हमने आप इसको एक रिले असाइन कर देनी। 8 रिलेज हैं, A1 से लेके A8 तक। आप कोई भी रिले अपनी उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप AC एट्रीब्यूट्स में डिफरेंट और भी अलार्म है। AC वोल्टेज हाई का अगर आप अलार्म उठाना चाहते हैं, लो वोल्टेज का अलार्म उठाना चाहते हैं, सिमिलरली फेज मिसिंग का है, AC करंट हाई का है, डिफरेंट ये 68 AC रिलेटेड अलार्म्स हैं जो आप यहाँ पे उठा सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप किस हिसाब से अलार्म उठा सकते हैं। मैं इसका ये AC पावर ऑफ का अलार्म जो है वो रेक्टिफायर इनपुट फेलियर के लिए उठाऊंगा। इसमें ये देखिए करंटली ये अलार्म मास्क हुआ हुआ है। मास्क का मतलब ये अलार्म जो भी करंटली डिसेबल है। अब इसमें एंटर करेंगे तो ये आप इसकी सेवरिटी सेट कर लेंगे। मेजर करनी है, माइनर करनी है, वार्निंग करनी है, क्रिटिकल करनी है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि वार्निंग में ये सेट ना किया जाए। मैं इसको मेजर सेवरिटी के साथ सेट करके इसको रिले A2 के ऊपर असाइन कर देता हूँ। रिले 2 के ऊपर असाइन करूंगा तो मैं सिंपली आपको SIU बोर्ड से A2 के ऊपर से मैं उठाऊंगा। A2 यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे जो SIU बोर्ड है वहाँ पे D0, D1, D2, D3 इस तरतीब के साथ होते हैं। तो आप A2 या D2 से उठा के आप उसको अपने अकॉर्डिंगली EMU की रिक्वायर्ड पोर्ट के ऊपर पैच कर सकते हैं हवावे के केस में। दूसरा कोई रेक्टिफायर है, दूसरा कोई BTS है, ZT है, किसी भी वेंडर का BTS है, तो जो उसकी पोर्ट्स असाइन हुई भी हैं या जो पोर्ट्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर आपने वो अलार्म पैच करना है, तो उस अकॉर्डिंगली आप पैच कर सकते हैं। इसके बाद आप DC अलार्म में आते हैं। मैं एक आध और अलार्म कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। DC अलार्म एट्रीब्यूट्स में आएंगे तो ये DC लो वोल्टेज का अलार्म है। इसको मैं A1 के ऊपर असाइन कर देता हूँ।
तो इसी तरह डीसी अलार्म में दोबारा जाएंगे अगर, तो आप मैं स्पेशल बैटरी हाई टेम्परेचर का अलार्म, जो क्योंकि यहाँ पे आजकल ज़्यादातर लिथियम आयंस लगी हुई हैं, तो बैटरी हाई टेम्परेचर का अलार्म बड़ा क्रिटिकल अलार्म है जिसको ज़रूरी तौर पे पैच होना चाहिए। तो मैं इसमें बैटरी हाई टेम्परेचर का अलार्म भी पैच कर देता हूँ। बैटरी हाई टेम्परेचर का अलार्म भी आपको डीसी अलार्म एट्रीब्यूट्स के अंदर मिल जाएगा। तो आप इसमें इसको रिले 8 के ऊपर असाइन कर देता हूँ। जैसे ही आप ये सारे अलार्म कॉन्फ़िगर कर लेंगे, 8 के 8 अलार्म या 8 रिलेज आप असाइन कर देंगे, तो उसके बाद आपको उसको पैच कर देंगे अपने EMU के साथ। हवावे के केस में सम टाइम इस तरह होता है कि आपने अलार्म तो कॉन्फ़िगर कर दिए और लगा दिए, पैच कर दिए, लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे। बेसिकली वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं या जिसकी पोलैरिटी में कोई इशू होता है। फॉर एग्जांपल एक्चुअल में अलार्म नहीं आना चाहिए तो अलार्म आ रहा होता है। तो सिंपली आपने, जैसे मैंने हवावे के केस में बताया था कि उसकी पोलैरिटी आप चेंज कर सकते हैं। इस ZT के रेक्टिफायर में भी आपको उसकी पोलैरिटी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जो आप किसी भी अलार्म की, किसी भी रिले की कोई पोलैरिटी आप सेट कर सकते हैं। पोलैरिटी असाइनमेंट के लिए आपको पैरामीटर सेटिंग में जाके आउट रिले एट्रीब्यूट्स में जाना पड़ेगा। आउट रिले एट्रीब्यूट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 8 की 8 रिलेज विजिबल हो जाएंगी। ये देखें, 1 से लेकर 8 तक सारी रिलेज अवेलेबल हैं। अब जिस अलार्म की जो भी पोलैरिटी आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से आराम से आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे एक रिले की पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ। आप अलार्म 1 में जाएंगे, उसमें एंटर करेंगे तो आपके पास ये स्टेट आ जाएगी कि करंटली वो ओपन है। मैं उसको ओपन है तो मैं यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, या क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो आपकी पोलैरिटी करंट पोलैरिटी से रिवर्स हो जाएगी। इसी तरह आप किसी भी अलार्म की पोलैरिटी 1 से लेकर 8 तक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये इसका SIU बोर्ड है बेसिकली, जिसके ऊपर ये अलार्म मैंने पैच कर दिए हुए हैं। ये देखें, ये D0 से लेकर D4 तक 4 अलार्म यहाँ पे पैच होंगे, और दूसरी साइड पे इसके D5 से लेकर D8 तक ये अलार्म 8 अलार्म जो है पैरामीटर इस SIU बोर्ड के ऊपर डिजिटल अलार्म आप पैच कर सकते हैं। मैंने करंटली यहाँ पे 7 अलार्म पैच कर दिए हुए हैं। अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, जितने आप अलार्म पैच करना चाहें आप उस अलार्म को पैच कर सकते हैं। और यहाँ से आप अलार्म पैच करके इसको आप अपने BTS के साथ सिंक करवा के या BTS के साथ पैच करके टर्मिनेट करके अकॉर्डिंगली चला सकते हैं। ये एक तरीकाकार था जिससे ZT के रेक्टिफायर के ऊपर अलार्म की सेटिंग कैसे की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।